दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद नोएडा के कई इलाकों में जलभराव है और जलभराव होने के चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। हम कुलेसरा में मौजूद हैं। ये एरिया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दायरे में आता है। यहाँ पर सड़क पर देखिए ये मेन रोड है जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है। जलभराव की स्थिति देखिए, तमाम जो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर 3 लाइन या 4 लाइन में चलनी चाहिए वो 1 लाइन में जाने के लिए मजबूर हैं और काफ़ी दूर तक तकरीबन 500 मीटर के आसपास तक ये जलभराव है। इस इलाके के कई घरों में भी पानी भरा हुआ है और ये जलभराव ना हो उसको लेकर तमाम तरीके की कवायद की गई थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने कई दौर की मीटिंग करने के साथ साथ नालों की सफाई, सीवर की सफाई करने का दावा जरूर किया था, लेकिन हालात आपके सामने इसी तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हर साल इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं वो जो ठोस कदम उठाने चाहिए नालों की सफाई को लेकर खास तौर पर कदम नहीं उठाए जाते हैं और जो भी जिम्मेदार अधिकारियों की नालों की सफाई और जल निकासी को लेकर निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है उनकी जिम्मेदारी भी अभी तक तय नहीं की जाती। लिहाजा साल दर साल इसी तरीके की तस्वीर लगातार सामने आती है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद नोएडा के कई इलाकों में जलभराव है और जलभराव होने के चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। हम कुलेसरा में मौजूद हैं। ये एरिया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दायरे में आता है। यहाँ पर सड़क पर देखिए ये मेन रोड है जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है। जलभराव की स्थिति देखिए, तमाम जो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर 3 लाइन या 4 लाइन में चलनी चाहिए वो 1 लाइन में जाने के लिए मजबूर हैं और काफ़ी दूर तक तकरीबन 500 मीटर के आसपास तक ये जलभराव है। इस इलाके के कई घरों में भी पानी भरा हुआ है और ये जलभराव ना हो उसको लेकर तमाम तरीके की कवायद की गई थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने कई दौर की मीटिंग करने के साथ साथ नालों की सफाई, सीवर की सफाई करने का दावा जरूर किया था, लेकिन हालात आपके सामने इसी तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हर साल इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं वो जो ठोस कदम उठाने चाहिए नालों की सफाई को लेकर खास तौर पर कदम नहीं उठाए जाते हैं और जो भी जिम्मेदार अधिकारियों की नालों की सफाई और जल निकासी को लेकर निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है उनकी जिम्मेदारी भी अभी तक तय नहीं की जाती। लिहाजा साल दर साल इसी तरीके की तस्वीर लगातार सामने आती है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद नोएडा के कई इलाकों में जलभराव है और जलभराव होने के चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। हम कुलेसरा में मौजूद हैं। ये एरिया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दायरे में आता है। यहाँ पर सड़क पर देखिए ये मेन रोड है जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है। जलभराव की स्थिति देखिए, तमाम जो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर 3 लाइन या 4 लाइन में चलनी चाहिए वो 1 लाइन में जाने के लिए मजबूर हैं और काफ़ी दूर तक तकरीबन 500 मीटर के आसपास तक ये जलभराव है। इस इलाके के कई घरों में भी पानी भरा हुआ है और ये जलभराव ना हो उसको लेकर तमाम तरीके की कवायद की गई थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने कई दौर की मीटिंग करने के साथ साथ नालों की सफाई, सीवर की सफाई करने का दावा जरूर किया था, लेकिन हालात आपके सामने इसी तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हर साल इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं वो जो ठोस कदम उठाने चाहिए नालों की सफाई को लेकर खास तौर पर कदम नहीं उठाए जाते हैं और जो भी जिम्मेदार अधिकारियों की नालों की सफाई और जल निकासी को लेकर निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है उनकी जिम्मेदारी भी अभी तक तय नहीं की जाती। लिहाजा साल दर साल इसी तरीके की तस्वीर लगातार सामने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।